हर एक भारतीय से अपील है कि जो भी इस भारतीय देश का नागरिक है, सभी का यहाँ स्वागत है। आके हमारा समर्थन करो, हमारा साथ दो और हम ये लड़ाई ज़रूर जीतेंगे। तो बहुत सारी सिचुएशन देखी है मैंने, तो शायद जाकर मेरे में हिम्मत आई है कि हम मिलकर लड़ सका। लेकिन जो लड़कियां न करते नहीं, लिखने देते, डर रहे हैं, उनकी क्यों कर हिम्मत बनेगी? वो तो कतिया घर में बैठ जाएंगी। पीछे 3 दिन पहले की घटना है जो रात की है। उस रात में ऐसा क्यों हुआ कि भाई बाढ़ पकड़ के घसीटा गया और भाई के चोट लगी? ऐसा क्या कारण है? अपने ही एरिया में जागरूक करो, इस चीज को लेके प्रोटेस्ट करो, छोटा छोटा 1 दिन का 2 दिन का, कि लोगों में इस चीज के बारे में जानकारी हो। भारत की बेटियों के लिए लड़ रहे हैं। जब से इस धरने पे हम बैठे हैं ना, आप मेरा विश्वास करो कि 100-200 महिलाएं, लड़कियां हमारे पास आके रो चुकी हैं कि थैंक यू, आपने ये स्टेप उठाया है। कहीं ना कहीं लड़कियां की बात करें, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, दूसरे देशों तक भी जाना मतलब एक पसंद करती है, मैं अपने देश का नाम रोशन करूं, तो वो तो पीछे बिल्कुल रहेगी अगर आपकी आवाज़ दब गई। गंदगी में चली गई कि वो बोलने लगा कि मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, कोई लड़की है तो सामने आओ, मैंने तो कुछ नहीं किया। और देखो, कुछ नहीं किया जान जान के बोल रहा, तो हमें जबरदस्ती इस चीज में स्टेप उठाना पड़ा कि नहीं, अब तो इस चीज को अच्छे से ही लड़ेंगे। स्टूडेंट, स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, एक तो अपनी 30 दिन की बेटी को लेके आके और मेरी गोद में रख दिया और रोने लग गया। तो मुझे बड़ा वो लगा कि एक 30 दिन की बेटी को लेके आया है कि डटे रहो। साक्षी, क्या लगता है आप लगातार 17-18 दिनों से यहाँ धरने के ऊपर बैठे जंतर मंतर में, कितना टाइम और लग सकता है? सरकार की नींद अभी तक क्यों नहीं खुली है? देखो, टाइम का तो नहीं बता सकते, लेकिन जब पहले दिन बैठे थे तो ये सोच के बैठे थे कि जितने भी दिन लग जाएं हम यहाँ डटे रहेंगे, और चाहे कुछ भी छिन जाए, किसी चीज़ पे, कोई भी चीज़ हम हर चीज़ अपनी दाव पे लगा के यहाँ पहले दिन बैठे थे, हर चीज़ सोच के बैठे थे। और बाकी अब सरकार के हाथ में है कि वो, अभी तक तो सुना नहीं, आज 16 दिन हो गए पूरे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो बस बैठे हैं उम्मीद में कि कभी ना कभी तो उनको सुनाई देगा। और जैसा कि हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि हम एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बस पीछे तो हम हटेंगे नहीं। पीछे 3 दिन पहले की घटना है जो रात की है। उस रात में ऐसा क्यों हुआ कि भाई बाढ़ पकड़ के घसीटा गया और भाई के चोट लगी? ऐसा क्या कारण था? देखो, उस दिन ना और उससे पहले दिन बहुत बारिश हुई थी यहाँ पे, और आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारे टेंट वेंट तो कल ही पूरे अच्छे से मैनेज किए गए थे, तो सारे यहाँ पानी हो गया था, गद्दे वद्दे काफ़ी गिले हो गए थे, काफ़ी हमने बचाने की कोशिश की, काफ़ी गद्दे बचा के हमने यहाँ साइड में एक ऑफिस में रखे, पुलिस वाले उनको ही उठा ले गए, तो लिमिटेड गद्दे रह गए, जो थे वो कुछ भीज गए। फोल्डेबल बेड मंगवाया हमने 4-5 के, जो 2-4 गद्दे आप सो जाएंगे अपना, और फोल्डेबल बेड आप सो जाएंगे। वो 4-5 फोल्डेबल बेड खातर उन्हें जो हमारे बालक लेकर लग रहे थे, तो उन्हें धक्का मारा, मतलब कि नहीं आ सकते, तो इस कि नहीं ये अंदर नहीं आ सकते। हम नहीं भी कही चाहिए हम सोवांगे क्यों करे, बरनू तो देख लो, अब भीतर जाकर हमारे हालात तो देख लो। बोले हमने फर्क ना पड़ता, चाहे आप कितने भी सो, पर यहाँ एक भी चीज़ अलाउड नहीं है। उससे पहले इन्होंने खाना भी रोका था, जब पहले दूसरा दिन था, हम रेसलिंग के गद्दे लाने की सोच रहे थे, इन्होंने वो भी नहीं आने दिए। लेकिन ठीक है, उसके बिना तो हम फिर भी काम चला लेंगे, लेकिन एक आदमी को पूरा दिन ऐसे थक के थोड़ा रात को थोड़ा बहुत आराम करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी में झड़प होगी। पुलिस वालों ने धक्का मुक्की की, विनेश को एक पुलिस वाले ने गाली भी दी, और 2 हमारे जो बच्चे हैं उनका सिर भी फूटा, एक का यहाँ से फूटा, एक का पीछे से टाके आए, तो बस बहुत बुरा व्यवहार किया। देखो, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि मतलब मुझे कैसा लग रहा है कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि कभी नहीं सोचा था। ठीक है, रेसलिंग में बहुत स्ट्रगल किया, बचपन में ट्रेनिंग करने जाते थे, ढंग के इक्विपमेंट्स भी नहीं होते थे, गर्मी सर्दी, बहुत दिक्कतों में आके मतलब पहलवानी की। फिर भगवान ने बहुत कुछ दिया, काबिल बनाया, बहुत कुछ मतलब काबिल बना दिया हमें, लेकिन उसके बाद नहीं सोचा था कि ये भी इसी सिचुएशन में भी रहना पड़ेगा। लेकिन वही बात है कि न्याय के लिए लड़ रहे हैं और भारत की बेटियों के लिए लड़ रहे हैं। जब से इस धरने पे हम बैठे हैं ना, आप मेरा विश्वास करो कि
100-200 महिलाएं, लड़कियां हमारे पास आके रो चुकी हैं कि थैंक यू, आपने ये स्टेप उठाया। रोई है हमारे गले लग लग के 100 से 200 महिलाएं कि हमारे साथ भी हुआ है, हम कभी आवाज़ नहीं उठा पाए, हमारी आवाज़ दबा दी गई, हमारी FIR रजिस्टर नहीं हुई, पुलिस ने हमारे साथ ऐसा किया। आपका नाम है तो आप शायद कर सकते हो, आप हमारी आवाज़ बन सकते हो। तो ये चीज़ें हमें बहुत मजबूती देती हैं कि बहुत लोग पीछे खड़े हैं, बहुत लड़कियां, महिलाएं जिनके साथ अत्याचार हुआ है वो चाहती हैं कि हम उनकी आवाज़ बने। तो यही चीज़ हौसला देती है और बस यही है कि अभी डटे रहना है। अभी चाहे कुश्ती दाव पे लग जाए, चाहे कुछ भी दाव पे लग जाए, बस यही है कि ये लड़ाई अभी जीतनी है कैसे भी करके। अच्छा, आपने ऊपर ओलंपिक खेल आने लग रहे, उसकी भी चिंता नहीं है? मतलब ये लड़ाई जितनी जरूरी है, ना ट्रेनिंग ना, और यहाँ बैठे हो माथरा के अंदर रात को भी। हाँ देख लो, तो आप आड़े की हालात देखने लग रहे हो। और बाकी चिंता देखो, शुरुआत में तो हुई थोड़ी, लेकिन जब जुगर जुगर ये धरना बढ़ता गया ना, बहुत सारे लोग मिले, हम बहुत अलग अलग लोग हमने बात करी, बहुत कुछ सीखने भी मिला। तो उससे यही मैं मतलब ये मेरा लग गया उससे कि कुछ अच्छा ही करने लग रहे हैं हम। मेडल तो ठीक है, आगे और भी ले आएंगे, लेकिन ये चीज़ करने की हिम्मत सब में नहीं होती। कहीं ना कहीं आपकी अगर जीत ना हुई उसमें, तो जितनी भी देश की बेटियां हैं जो रेसलर है, किसी भी फील्ड में जाना चाहती है, कोई भी पोस्ट में, तो उनके मन में एक ऐसी टीस, ऐसा डर होगा कहीं हम बाहर निकले और हमारे साथ ऐसा हुआ। पूरे भारतवर्ष में ये चल रहा है, सब पता, मतलब सबको जानकारी भी हो रही है और देखने के भी लग रहे हैं, पेरेंट्स देखने लग रहे हैं कि जब हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, जब हम मेडल जीत के आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर सर और HM सर हमें बुलाते हैं चाय पे और बहुत मतलब अच्छा हमें रिस्पेक्ट देते हैं, मान सम्मान, लेकिन अभी वो सुन नहीं रहे हैं। तो बस बड़ा अजीब लगता है। लेकिन पेरेंट्स देख रहे हैं कि जब हम जैसे कि नहीं सुनी जा रही, जो इतने ऊपर तक पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं डरेंगे कि हम अपनी बेटियों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि बाई चांस नहीं उठा पाती आवाज़। मैं इस धरने से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो बहुत मुश्किल है ये चीज़ करना जो हमने कर दी, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, तो हम यही हैं। कहीं ना कहीं लड़कियां की बात करें, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, दूसरे देशों तक भी जाना मतलब एक पसंद करती है, मैं अपना देश का नाम रोशन करूं, तो वो तो पीछे बिल्कुल रहेगी अगर आपकी आवाज़ दब गई। देखो मैंने तो जी इसी सिचुएशन देख रहा कि मैंने 18 साल हो गए कुश्ती करते हुए। मैं अकेली बस्सा में भी ट्रैवल करे, ट्रेन में भी गई बहुत दूर, पर अकेली प्लेन में भी दूसरे देशा में भी गई हूँ मैं कंपटीशन खेलन। तो बहुत सारी सिचुएशन देखी है मैंने, तो शायद जाकर मेरे में हिम्मत आई है कि हम मिलकर लड़ सका। लेकिन जो लड़कियां न करते नहीं, लिखने देते, डर रहे हैं, उनकी क्यों कर हिम्मत बनेगी, वो तो कतिया घर में बैठ जाएंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं बोलने लग रहे भाई, घर की जो आप गोल्ड मेडल लेके आते हो, अगर भाई हमारे घर जैसी बेटियां, हमारी बेटियां हैं, तो अब चुप्पी क्यों साधे हुए, क्या कारण है? उसने प्रधानमंत्री ने सुनाई नहीं देता, उसके बगल में बैठे हो आप करके। देखो हम तो ना पहले दिन से ही रिक्वेस्ट करने लग रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं आपके माध्यम से और मीडिया चैनल के माध्यम से कि आप हमेशा मन की बात सुनते हैं। आपके 100 एपिसोड हुए, लेकिन आपने एक में भी हमारी चर्चा नहीं की। हम भी आपकी बेटियां हैं, तो हमारी मन की बात भी आप सुन सकते हो, आपको सुननी चाहिए। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम सच बोल रहे हैं, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि क्या चीज़ हमने गलती कर रखी है कि कोई हमसे बात भी नहीं करने को रेडी है? क्यों? क्योंकि एक ऐसा आदमी जो इतना पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग है, बस मेरे को तो यही रीज़न लगता है, उसको सब प्रोटेक्ट करने में लगे हैं। तो बस मुझे यही लगता है कि शायद इस देश को पॉलिटिकल आदमियों की, देश को नहीं, सरकार को, कि पॉलिटिकल आदमी की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय कि खिलाड़ी की। खिलाड़ी तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चलते रहेंगे। ऐसे उन खिलाड़ियों को तो ऐसे मानते हैं कि हम आज ही आए हैं, कल और मेडल्स आएंगे और आते रहेंगे। तो मुझे अभी हाल फिलहाल तो ये लग रहा है कि टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। पर वही बात है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। सच्चाई है, जीतती है हालात में। हाँ, कहीं ना कहीं 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने जोरों शोरों से, अब भी फिलहाल कर्नाटक के अंदर इलेक्शन है, जोरों शोरों से नारा उठाने लगे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ आगे। और 2014 से लगातार कंटिन्यू जोरों शोरों से इस नारे के ऊपर
तो इस नारे को ऊपर आप ये कहना चाहोगे, बेटी कैसे पढ़ाओ, कैसे बढ़ाओ, कैसे सपोर्ट में आगे लेके आओ? देखो, जैसे मैं पहले जब मैं कुश्ती करती थी और बहुत मान सम्मान मिलता था, तो मैं कहीं भी जाती थी ना, मेरा भी बड़ा इस चीज़ में यूँ रहता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ना मेरे और मेरे भाई में ना कभी ऐसे फ़र्क नहीं किया। तो मैं बड़ी लकी रही हूँ इस चीज़ में, क्योंकि और जगह मैं देखती हूँ ना बेटियों को बड़ा दबाते हैं। मैं कहीं भी किसी फंक्शन में जाती हूँ, गांव में जाती हूँ, स्कूल्स में जाती हूँ, तो हमेशा यही बोलती हूँ पेरेंट्स को कि आपकी बेटियाँ कर सकती हैं। मैं एक ऐसे नॉर्मल फैमिली से आके इतनी ऊपर जा सकती हूँ, तो आपकी बेटियाँ भी जा सकती हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि क्या डिफरेंस है बेटा बेटी में। प्रधानमंत्री जी आप जैसे बता रहे, खुद बोल रहे हैं, नारे लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये सिचुएशन देख के तो लग नहीं रहा ना कि बेटियां बच रही हैं। और हम तीनों की बात नहीं कर रहे, या चारों की या 10 जितनी भी हम यहाँ रहते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। मैं प्रधानमंत्री जी से बोलना चाहूँगी कि इस धरने पे बैठे हुए हमारे पास 200 के तकरीबन महिलाएं आई हैं जो नहीं सुरक्षित हैं, जिनके साथ भी कहीं ना कहीं हरासमेंट हुआ है। तो कहाँ बच रही हैं बेटियाँ, कौन सुन रहा है? ये सिर्फ ये बोलने तक की बात आ गई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ब्रजभूषण की आखिर कितने दिन में गिरफ्तारी इस्तीफे से और कैसे जेल की मांग करो, क्या डिमांड आखिर आप? देखो, डिमांड तो पहले हमारी डिमांड इतनी थी कि हमारी रेसलिंग फेडरेशन को क्लीन किया जाए, लेकिन ये चीज़ इतनी डर्टी होती चली गई, इतनी गंदगी में चली गई कि वो बोलने लगा कि मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, कोई लड़की है तो सामने आओ, मैंने तो कुछ नहीं किया। और देखो, कुछ नहीं किया जान के बोल रहा, तो हमें ज़बरदस्ती इस चीज़ में स्टेप उठाना पड़ा कि नहीं, अब तो इस चीज़ को अच्छे से ही लड़ेंगे। अब तो रेसलिंग को तो क्लीन करना ही करना है, लेकिन इस चीज़ को हम और अच्छे से लड़ेंगे कि आगे आने वाले टाइम पे बेटियों को आवाज़ मिल सके। तो बस मांग अब पहले थी कि फेडरेशन क्लीन कर दो, हमारी कुश्ती में हरासमेंट बंद हो जाए, लेकिन अब ये है कि उनको अरेस्ट करो, जो भी उनके ऊपर उचित कार्रवाई होती है, जो भी एलिगेशंस लगे हैं उनके तहत उन पे जो उचित कार्रवाई होती है वो उन पे की जाए। और बस उसके बाद हमारा तो है ही कि हमारी फेडरेशन में उनका एक भी बंदा नहीं होना चाहिए कि हमारी रेसलिंग में किसी भी लड़की को दोबारा ये झेलना पड़े। हरियाणा की बात करा, खेल मंत्री संदीप है, वो भी जांच से बिल्कुल मना इनकार करने लग रही है। देखो, उनका मैं नहीं जानती हूँ, उनके केस के बारे में भी मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरा यही कहना है कि कहीं भी किसी की भी के भी साथ कुछ भी होता है ना, तो एक तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हर बार यूँ ही नहीं है कि आदमी गलत होता है, हर बार यूँ ही नहीं है कि लड़कियाँ ही गलत होती हैं। बहुत है कि झूठे एलिगेशंस भी लगा देती हैं, लेकिन जांच तो हो सकती है निष्पक्ष। बहुत सारी चीज़ें हैं जांच करने की। अगर अपनी सरकार या अपनी पुलिस चाहे तो आप क्या सोचते हो कि वो जांच नहीं कर सकते? वो तो ये कि बारीकी चीज़ खोज के निकाल सकते हैं। तो बस जिसके साथ भी गलत हुआ उसे ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच उनके केस में भी होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हमारे केस में भी होनी चाहिए। लास्ट सवाल रहेगा, आज पूरे देश में इतनी चर्चा चल रही है कि लोगों ने बैरिकेड तोड़ने पड़े, पुलिस वाले मना कर रहे थे, शायद आपको ज़्यादा कन्फर्म होगा, लोग बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ने लग रहे आपको समर्थन देने के लिए। अगर लंबा चल गया तो क्या एक किसान आंदोलन का रूप ले सकता है? देखो, वो आंदोलन अलग था, वो अनाज के लिए था, ये भारत की बेटियों के लिए है, फ़र्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो समर्थन में आ रहे हैं, जितने भी सरदारी किसान संगठन, महिला संगठन, स्टूडेंट, स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। एक तो अपनी 30 दिन की बेटी को लेके आके और मेरी गोद में रख दिया और रोने लग गया, तो मुझे बड़ा वो लगा कि एक 30 दिन की बेटी को लेके आया है कि डटे रहो। ये मेरी भी बेटी का सवाल है। वो लिटरली मेरी गोद में पकड़ा दी अपनी 30 दिन की बेटी। क्या करूँ अब, मतलब हाँ, कैसे उठूँ यहाँ से जब तक नहीं जीतते? तो लगता है कि अब तो नहीं उठना है कैसे भी करके। तो आओ, जो भी है पूरे देश में अपील है, हर एक भारतीय से अपील है कि जो भी इस भारतीय देश का नागरिक है, सभी का यहाँ स्वागत है। आके हमारा समर्थन करो, हमारा साथ दो।
और हम ये लड़ाई ज़रूर जीतेंगे। साक्षी मलिक के देखते देखते मतलब आंसू निकल आए हैं। लास्ट में एक विनती चाहूंगा मैं, देशवासी जितने भी देखने लग रही है, लाखों लोग देखने लग रहे हैं, उनसे क्या विनती करूँ? विनती तो ये है कि आप समर्थन में आओ। बहुत आ रहे हैं, जो आए हैं उनका दिल से धन्यवाद। जो नहीं आ रहे हैं या जो बहुत दूर हैं, जो नहीं आ सकते किसी भी कारणवश, वो सोशल मीडिया के थ्रू हमारा समर्थन करो या अपने ही एरिया में जागरूक करो इस चीज़ को लेके, प्रोटेस्ट करो छोटा छोटा, 1 दिन का 2 दिन का, कि लोगों में इस चीज़ के बारे में जानकारी हो और जगह जगह इस चीज़ के बारे में फैले कि एक भारत की बेटी की लड़ाई है और इसमें चाहे भारत का कोई सा भी कोना हो, बेटियों के ऊपर अत्याचार नहीं होने चाहिए। साक्षी जी धन्यवाद। ये थी साक्षी मलिक हमारे साथ में, और इन्होंने पूरा प्रोपगेंडा बताया है, जितना भी मतलब इनके साथ हुआ है, जितनी बेटियों के साथ हुआ है, पूरी वीडियो देखिए आपने। हमने लगातार पूछने की कोशिश करी है, लगातार इन्होंने बताई है इनकी बातों में कितना कदम है, कितनी हद तक सच्चाई है। आप कमेंट के जरिए अपना सुझाव देना चाहो, अपनी राय देना चाहो, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। रहिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सुशील सियाग, दिल्ली जंतर मंतर। धन्यवाद।